धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे साथ होने वाली, मेरे संग होने वाली, हर पल मुझे सहयोग देने वाली उन दिव्य शक्तियों का, उन प्यारे प्यारे एंजल्स का जो हमेशा हमेशा मेरे साथ होते हैं, मुझे हर दिन प्यार की ऊर्जा से, खुशी की ऊर्जा से पोषित करते हैं। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ उन सभी शक्तियों का जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मेरे हृदय के रूप में, मेरे तेज मस्तिष्क के रूप में, मेरे स्फूर्ति ऊर्जा से भरे हुए शरीर के रूप में, मेरे रिश्तों के रूप में, मेरे पास होने वाले अपार धन के रूप में। सारी शक्तियों को, सारी दिव्य ऊर्जाओं को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ उन ऊर्जाओं को पहचान पाने की, महसूस कर पाने की शक्ति को पावर बुक से अपने अंदर लाने के लिए। थैंक यू रोंडा पर, थैंक यू पावर बुक, थैंक यू उन सभी गुरुओं का जिन्होंने मुझे आज तक सिखाया, समझाया, उस ज्ञान से अपने जीवन को हर दिन बेहतरीन बना रहे हैं। थैंक यू भगवान जी, खुशियों भरे जीवन के लिए, हर दिन मुस्कुराहट देने के लिए, हर दिन अपने मेमोरेबल लाइफ बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से धन्यवाद, 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 सभी अच्छी बातों का धन्यवाद, बहुत गुड फॉर्चून होने का धन्यवाद, मैजिक्स और मिरेकल्स का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। इस इसी भाव के साथ सेशन को शुरू करते हैं। अब आज आप प्यारे, बिंदी में बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं बोल रही हूँ आज प्यारी प्यारी मिलन जी बहुत प्यारी लग रही है, जब वो बाल खोल करके आई है तो बहुत अच्छी लग आज मैंने बहुत टाइम बाद हेयर बैंड लगाया, मेरे को दिखा रही है। वाला लगाती हूँ आज। बहुत अच्छे लग रहे हो। वाह, हमेशा ऐसे सुंदर दिखो, अच्छे दिखो। बहुत प्यारे दिख रहे हो। चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे चैप्टर को फिनिश करने की। 22-23 पेज हैं, देखते हैं कहाँ तक हम इसको कर पाते हैं। यस, यहाँ से हमें पढ़ना है। हम्म। प्लेसिबो इफेक्ट दवा की जगह शक्कर की गोली से उपचार धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियां या उपचार दिया जाता है और दूसरे समय को प्लेसिबो शक्कर की गोली या झूठा उपचार दिया जाता है। लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया जाता कि कौन सी गोली असली है और कौन सी नकली। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्राय काफी सुधार देखा जाता है। रोग के लक्षण कम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यजनक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती है। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। जब आप में अच्छी भावनाएं होती हैं, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ की पूरी शक्ति महसूस करता है। जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती हैं तो तनाव की वजह से आपकी स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, आपके शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है, आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं, आपकी सांस उथली हो जाती है। इन सब कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। तनाव, चिंता और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहें तो उनकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं। थॉमस टटको, खेल मनोवैज्ञानिक और लेखक। कंटिन्यू करूं? आपके भीतर का संसार,
आपके भीतर पूरा संसार है। अपने शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है, उसका एहसास करने के लिए आपको कितने अपने भीतर के संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई ना कोई भूमिका निभाती हैं, और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना होता है। कुछ कोशिकाएं विशेष क्षेत्रों या अंगों की मुखिया होती हैं, और वो अपने क्षेत्र जैसे हृदय, मस्तिष्क, लिवर, किडनी और फेफड़े आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित करती हैं तथा उनका प्रबंधन करती हैं। मुखिया कोशिका उस अंग में काम करने वाली बाकी सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है, ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम करे। पहरेदार कोशिकाएं व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती रहती है। जब भी कोई व्यधन होता है, जैसे त्वचा पर खरोच आ जाती है, तो पहरेदार कोशिकाएं तुरंत खतरे का संकेत भेज देती हैं और सही मरम्मत टीम तेजी से उस इलाके में पहुंच जाती है। खरोच के मामले में सबसे पहले तो खून का थक्का जमा ने वाली टीम वहां पहुंचती है और जाकर रक्त प्रवाह को रोकती है। जब इस टीम का काम पूरा हो जाता है, तो ऊतक और त्वचा की टीम उस क्षेत्र में पहुंचकर मरम्मत का कार्य शुरू करती है, ऊतक को ठीक करती है और त्वचा को दोबारा जोड़ती है। लास्ट टू लाइंस उसमें है। जब बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठिया आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो स्मृत कोशिकाएं तुरंत उस घुसपैठिए का फोटो खींच लेती है। वह उसकी जांच अपने पुराने रिकॉर्ड से कर कर यह पता लगाती है क्या उस घुसपैठिए ने पहले भी घुसपैठ की है। समानता मिलने पर स्मृति कोशिकाएं घुसपैठियों को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रमण टीम को खबर भेजती है। अगर कोई समानता नहीं मिलती, तो स्मृति कोशिकाएं उस घुसपैठियों पर एक नई फाइल खोल देती है और उसे नष्ट करने के लिए सारी आक्रमण टीमों को भेजती है। जो भी आक्रमण टीम घुसपैठियों को नष्ट करने में कामयाब होती है, उसकी जानकारी स्मृति कोशिकाएं अपनी फाइल में दर्ज कर लेती हैं। इससे जब वह घुसपैठिए दोबारा आता है, तो स्मृति कोशिकाओं को उसकी पूरी जानकारी होती है कि हमलावर कौन है और उससे कैसे निपटा जाता है। अगर किसी कारणवश आपके शरीर कि किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और वो शरीर के हित में काम करना बंद कर देती है, तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती है। यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की जरूरत होती है, तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होता है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है और यह दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन काम करना होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, यानी कि 1 0 0 0 0 0 0 0 0 कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं। ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपके अधीन है और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा उन्हें लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। अपने शरीर के बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं, आपकी कोशिकाएं भी उन्हीं पर विश्वास करती हैं, कर लेती हैं और उन्हीं के अनुरूप कार्य करती हैं। आप जो सोचते, महसूस करते या मानते हैं, उसमें वे कोई सवाल नहीं करती। सच तो यह है कि आपके हर विचार, भावना और धारणा को सुन लेती है। अगर आप सोचते या कहते हैं, जब भी मैं यात्रा करता हूं तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान का आदेश समझ लेती हैं और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती हैं। अगर आप यह सोचते और महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती हैं। वे आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करती हैं और आपको मोटा बनाए रखती हैं। अगर आपके मन में यह डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपकी कोशिकाएं बीमारी के संदेश को ग्रहण कर लेती हैं और तुरंत उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती है। आपकी कोशिकाएं आपके हर निर्देश का पालन करती हैं। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे
तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। रॉबर्ट कॉलियर, नव विचारवादी लेखक। आप क्या चाहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती है। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है। अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, तो अपनी कोशिकाओं को ऐसा आदेश दें, मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है, मैं हर मनचाही चीज खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ, मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं, और आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं, वो आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। यस, तो बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से बता रही है रोना। आप ये भी कंटिन्यू करना है? नहीं। ओके। यस, तो प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात कर रही है रौनकन यहाँ पे। एक ऐसे पेशेंट्स का ग्रुप था जिनको कोई दवाई नहीं दी गई, उन्हें बस शक्कर की गोली दे करके झूठा ट्रीटमेंट दिया गया, जहां कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा था, बस उन्हें शक्कर की गोली दी जा रही थी और कहा जा रहा था इससे आप सुधर जाओगे, आपकी हालत सुधर जाएगी, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और कमाल की बात यह है, बिना दवाई के बस सोचने से ही उनकी वो जो भी बीमारी थी ठीक हो गई, और उनकी फीलिंग से, उनकी थिंकिंग से वो ठीक होने लग गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं विश्वास रखती हूँ ना, अगर मैं विश्वास रखती हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ हो सकता है, तो वो भावनाएं, वो मेरा विश्वास मेरे लिए काम करता है, ना कि दवाइयां। अगर आप दवाइयां खा भी रहे हो और अंदर यही चल रहा है, डर चल रहा है कि मैं बीमार हूँ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पूरी नेगेटिव थिंकिंग है, तो वो नेगेटिव थिंकिंग आपके लिए ज्यादा काम करेगी बजाय उस दवाई के। तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर से आपको शरीर को क्या मिल रहा है स्वस्थ रखने के लिए। हो सकता है आप बहुत जिमिंग कर रहे हो, बहुत न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही सोच रहे हो कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो वो जो खाना है, जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो, वो आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, वो सारी रूटीन आपके लिए बेकार हो जाएगी। बल्कि वो जो आपकी भावनाएं हैं वो आपके लिए काम करेगी। तो हमें क्या करना है, अगर मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, तो हर वक्त मुझे अच्छा सोचना है, मुझे हमेशा अपने शरीर में प्रबल धारणाएं, प्रबल भावनाओं को बनाना है। अगर मुझे सिर दर्द है, तो मुझे बार बार अपने आप को विश्वास दिलाना है कि मेरा दर्द दर्द कम हो रहा है, मेरा सिर इतना स्ट्रांग है कि वो अपने आप को खुद ही ठीक कर लेगा। और जो भी मेरा दिमाग का विश्वास रहेगा, वो मेरे शरीर पर बदलाव ला सकता है। तो मुझे अपने दिमाग के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। सबसे ज्यादा बाहर की चीजें जो चल रही आपने अगर है ना, जितनी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन लेना है उससे अगर थोड़ा बहुत कम भी कर लिया ना, तो चल जाएगा, आपकी बॉडी आपको हेल्दी रख लेगी। पर उससे निर्देश चाहिए होता है, क्लियर क्लियर सिग्नल दो अपनी बॉडी को, उसे हर दिन बताओ कि तुम बहुत हेल्दी हो, तुम बहुत अच्छी हो। वो उस विश्वास को, उस धारणा को, जब आप अपने अंदर उसकी मेमोरी में, हर कोशिका के पास मेमोरी होती है, उसमें आप दिन दिन बोलेंगे ना कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, कैसे ना कैसे करके आपका शरीर रास्ता ढूंढ लेगा अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने का। तो आपकी हर भावना आपके हर शरीर के कोशिका पर, हर अंग पर काम करती है, असर डालती है। जितना जितना आप प्रेम की भावनाएं दोगे, खुशी की भावनाएं दोगे, कृतज्ञता की भावनाएं दोगे, उतने अच्छे हार्मोन्स शरीर में बनेंगे, उतना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतना आपका शरीर स्वस्थ महसूस करेगा। और ये प्रूवन साइंस है, कोई हवा में बात नहीं चल रही है, ये प्रैक्टिकली हो चुके हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं, उसका जो निचोड़ है उसके बाद बता रहे हैं कि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स आप पर 80 से 90% असर डालते हैं।
आप अगर तनाव में है, चिंता में है, नेगेटिव एनर्जी में है, तो आप रोग उत्पन्न करने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर आप खुश हो, बहुत अच्छा महसूस करते हो, अपने अंदर उस प्यार की शक्ति को महसूस करते हो, तो आपका हर सेल पर वो असर डालेगी, और आपका मन, शरीर, हर एक पार्ट बहुत बहुत हेल्दी, तंदुरुस्त हो जाएगा। तो यस, हमारा फिजिकल अपीयरेंस जो है ना, कनेक्टेड है हमारे मेंटल थिंकिंग के प्लेन से। जो मैं पीछे सोच रही हूँ वो असर मेरे शरीर पे आ जाता है। कितनी बार देखा गया ना, कोई बहुत ज्यादा चिंता करता है, बहुत वरी करता है, रात रात को जागता है, नींद नहीं आती, समथिंग समथिंग, मतलब फंसे हुए रहते हैं, गुत्थियां सुलझा रहे हैं, उनके चेहरे पर एज दिखने लग जाती है, उनके चेहरे पे झाइयां आ जाती है, ब्लैक सर्कल्स आ जाते हैं। और वहीं आप देखोगे ना, जो इंसान केयर फ्री रहेगा, खुश रहेगा, सरेंडर करके चलेगा, वो मानेगा कि कोई एक परम शक्ति है जो उसे चला रही है, हर दिन वो मेरा साथ दे रही है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। तो उसके चेहरे की चमक बढ़ती जाती है। तो यस, मेरी मेंटल थिंकिंग, मेरी मेंटल स्थिति पूरी तरह रिफ्लेक्ट होती है मेरे फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, मेरी हेल्थ के ऊपर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप इंटरव्यू देने गए और आपके मन में डर है कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या, आप देखोगे आपके दिल की धड़कनें ऑटोमेटिकली तेज होने लग जाएंगी। आपका दिल तेज से धड़केगा, आपके हाथ पैर ठंडे होने लग जाएंगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। इंटरव्यू से पहले ही जो डर और चिंता है ना, वो आपके बॉडी को बहुत ज्यादा वीक बना देगी। आप मतलब एक एक कहते हैं ना, अनकंफर्टेबल जोन में, अनईजी जोन में आ जाते हो। ऐसा हुआ है ना सबके साथ, कोई ऐसे एग्जाम हो, कुछ ऐसा हो, इवन तो वो पेट में क्या होता है, बटरफ्लाईज होती है। यस, जो मेरे अंदर का हम्म। डर है, मेरे अंदर का फियर, चिंता है, वो रिफ्लेक्ट होता है मेरी बॉडी के ऊपर। और अगर वही आपने अपने को पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है, आप बोल रहे हो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी तैयारी अच्छी है, मैं तो चक दे फटे एकदम छा जाऊंगा, सब अच्छे से कर लूंगा, मेरा प्रदर्शन अच्छा रहेगा, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, काम हूँ, तो आप देखोगे आपका शरीर भी आपको साथ देगा, आपकी वो बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंस वाली होगी। देखा है कि नहीं ना, मतलब दोनों ही चीजें मैं कर सकती हूँ, टोटली मेरी विश है कि मैं कैसा अपनी भावनाएं रख करके कैसे अपने शरीर की प्रतिक्रिया को बदल सकती हूँ, या उसको मैं दिखा सकती हूँ, ठीक है ना। तो यस, आगे बता रहे हैं कि आपका जो पूरा ये सिस्टम है ना, जो पूरा शरीर है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम भगवान ने बना के दिया है, जिसमें हर सेल को पता है उसको क्या करना है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सब एक डिवाइन ऑर्डर पे चल रहे हैं, और सबको पता है कि क्या काम करना है, कोई किसी को गाइडेंस नहीं दे रहा है। उन्हें पहले से उनकी बनावट ही ऐसी, उनकी रचना ही ऐसी है। 100 ट्रिलियन सेल्स जो मेरे शरीर में अभी मौजूद हैं, उन सभी को पता है कि उनका क्या काम है। शरीर की रक्षा करना है, शरीर की मरम्मत करना है, शरीर में संतुलन बनाए रखना है, कैसे शरीर को चलाना है। मान लो, मतलब उसने बहुत अच्छे से बताई है कि हृदय है, मस्तिष्क है, लिवर, किडनी, सबको मालूम है, सबके पास पहले से ही बिल्ड इन प्रोसेसर है, उनको पूरा मतलब मैनुअल सिखा करके भेजा गया है। हर हर किडनी को मालूम है कि उसको क्या करना है, लिवर को मालूम है उसको क्या करना है, ब्रेन को मालूम है उसको क्या करना है, कोई नहीं किसी को बता रहा है, कोई किसी के काम में इंटरफेयर भी नहीं कर रहा है। तो मतलब ऐसे ना, हाथों को मालूम है कि काम करना है, पैरों को मालूम है कि चलना है, कानों को मालूम है कि सुनना है, आंखों को मालूम है देखना है, पेट को मालूम है मुझे डाइजेशन करना है, न्यूट्रिशन को पूरे शरीर में पहुंचाना है, दिल को मालूम है मुझे धड़कना है, सांसों को पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, लंग्स को मालूम है मुझे सांसों में से पॉजिटिव एनर्जी, जीवनी शक्ति को पूरी बॉडी में देना है, किडनीज को मालूम है मुझे ब्रेन ब्लड को प्योरीफाई करना है। मेरे हर एक शरीर के हर रोए रोए को पता है कि उसको कैसे चलना है। ये इतना इंटेलिजेंट सिस्टम, इतना मतलब जबरदस्त इंतजाम भगवान जी ने करके भेजा है ना, और ये सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज्ड होता है, जिसको कहीं किसी को, आपको किसी चीज को आपको कुछ बताना नहीं है, और ये सब हारमोनी में काम करते हैं। हर अंग अपने अपने हिसाब से चल रहा है ना। जो ब्लड के बारे में बता रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है,
तो वो सारी सेल्स जो होती है ना, उनको पता होता है कि अगर कुछ भी ऐसा अनवांटेड सा फॉरेन मटेरियल मेरी बॉडी में आ रहा है तो उससे कैसे बचाना है या उसको कैसे रिलीज करना है, कैसे निकाल देना है। आपके शरीर में 60,000 लंबी रक्त कोशिकाएं घूमती रहती हैं, 60,000 मील लंबी तक। समझ पा रहे हो? 60,000 मील, मतलब आप समझो 1 किलोमीटर भी चलना है ना, मतलब बड़ा बड़ा लंबा रास्ता लगता है। 60,000 किलोमीटर, सोचो कितना लंबा रास्ता आपके शरीर में ये जो 100 ट्रिलियन की सेल्स है ना वो पूरा करती हैं। आपके शरीर में पैरों से लेके सर तक हमेशा वो घूम रही है, वो अपने मैसेजेस पहुंचा रही है, काम कर रही है। उनको अपना रास्ता पता है, उनको अपना काम पता है। तो कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको समझो आपका कोई हाथ कट गया तो तुरंत आपका खून जम जाता है, अगर ना जमे ना तो नदियां बह जाए खून की, सारा खून जमीन पर डुल जाए। आपकी स्किन को पता है कि अब वहां पे तुरंत शरीर में ये सब काम चालू हो जाता है कि खून का थक्का जम बनना, फिर वहां पे नई सेल्स का आ जाना, फिर नई त्वचा का बन जाना। तो ये सारी चीजें, सारी व्यवस्था आपके अंदर है। तो सारी टीमें है ना अपना काम चालू कर देती है। आपका शरीर खुद ब खुद को ठीक करना जानता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो इतना जबरदस्त सिस्टम है मेरी बॉडी का। मेरा अगर बैक्टीरिया वायरस है तो इम्यून सिस्टम मेरा इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, जो शरीर को इतने अच्छे से पहचानता है कि यहाँ पे कौन सी बैक्टीरिया आ रही है, कौन सा वायरस आ रहा है, किससे कौन सी चीजें हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली है, हमला कर रही है, उसे कैसे नष्ट करना है, उसे कैसे शरीर को सब याद है उसको, सब सारी मेमोरी में उसकी पूरी चीजें फिट है। उसको सब पता है कि ये वाली उसकी स्मृति कोशिकाओं को सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप सोचो, इतना इंटेलिजेंट सिस्टम जो हमारा शरीर है, इतनी जबरदस्त जो हमारी हेल्थ है, वो खुद ही खुद को हील करना जानता है। मुझे बस क्या करना है, क्या करना है, इतना प्यार से वो बता रही है, मुझे कुछ भी नहीं करना, बस उसे पॉजिटिव 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 भेजना है। मुझे अपने विचार जो है ना मेरे, वो ही उनके लिए आदेश का काम कर रहे हैं। जो भी मेरे अंदर थॉट्स चल रहे हैं ना, उसी से वो गैस कर रहे हैं कि अच्छा अब ये ऐसा सोच रही है मतलब इसे डरना है, ऐसा सोच रही है मतलब ये डर रही है, तो इसकी सेल्स को ऐसे सिकुड़ा दो। अगर अभी ये खुशी फील कर रही है तो इसकी सेल्स को अच्छा मतलब एनहांस कर दो, इसको अच्छा ब्राइट कर दो इसकी स्किन को। तो उनको जो भी निर्देश जो उनके अंदर सिस्टम जो फीड किया हुआ है ना, कि भगवान जी ने पहले ही बता दिया, अगर ये खुश रहेगी ना तो तुम इसके शरीर को बड़ा अच्छे से चलाना, अगर ये ग्रेटिट्यूड कर रही है ना तो तुम इसकी बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में रखना, अगर ये मजे मजे में है ना, केयर फ्री है ना, मेरे ऊपर सरेंडर करके चल रही है ना, तो इसका शरीर सब बीमारियों से दूर रखना, स्वस्थ रखना। और कहीं जो इसने नेगेटिव थिंकिंग की, जेलसी की, क्रिटिसिज्म की, गिरती गई गड्ढों में, तो तुम इसका वैसा हाल करना जो ये सोच रही है दूसरों के लिए। तो समझ में आ रहा है, भगवान जी ने पहले से ही वो ऑटोमेटिक सिस्टम डाल के रखा है कि अगर ये इंसान लॉस को फॉलो कर रहा है, प्यार दे रहा है, हर पल प्रेम की शक्ति दे रहा है, हर पल ग्रेटिट्यूड कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इसकी बॉडी हेल्दी रहेगी। डजेंट मैटर वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कैसी उसकी लाइफस्टाइल है। और आप बाहर से लाख जतन कर लो, लाख जतन कर लो, अगर आपने दिमाग में खराबी रखी है ना तो शरीर खराब होना ही होना है। ये मतलब यहाँ पे साइंस से बता रहे हैं, ये कोई ऐसे मतलब क्रिएटिव वर्ड नहीं है, इमेजिनेशन बात नहीं है, ये साइंस प्रूव करके बता रहा है। तो यस, अगर कोई इंसान बार बार सोच रहा है ना मैं थक जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ, तो शरीर थकान महसूस करवाएगा ही। अगर बोलेगा मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, तो उसके व्यवहार में आपको वो एनर्जी दिखने लग जाएगी। और ये सारी जो टीम है ना हमारे शरीर की, बिना रुके बिना थके 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन काम कर रही होती है हमारे लिए। हर पल वो मेरे शरीर में 100 ट्रिलियन कोशिकाएं काम कर रही हैं। मेरे शरीर मेरे मेरे शरीर हर वक्त मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग्स को, मेरे
थॉट्स को रिसीव कर रहा है, उस निर्देशों को ले रहा है, उन सभी आदेशों को मान रहा है, और मेरा जीवन वैसा ही बन रहा है जैसा मैं सोच रही हूँ, जैसा मैं फील कर रही हूँ। तो सोचो आपके शरीर के बारे में, आप क्या सोचते हो, कैसी भावनाएं आपने अपने अंदर रखी हैं अपने शरीर के लिए। मैं कैसी हूँ? क्या मैं यात्रा करती हूँ तो थक जाती हूँ? क्या मैं बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाती हूँ? समथिंग समथिंग जो भी आप सोच रहे हो, अगर आपने नेगेटिव सोचा है तो नेगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव ही दिखेगा। ठीक है। और इसके लिए वो बता रहे हैं कि अगर आपको अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए ना, तो हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। देखने से ही हेल्दी हो जाओगे, रोग की छाया भी नहीं आएगी। मतलब हमें क्या करना है, दिमाग में बस अच्छा इच्छा डालना है कि हमें ये देखना है कि वाह, जापानीज लोग 100 साल जीते हैं तो मैं तो 101 साल जीने वाली हूँ। वाह वाह, वो इंसान हमेशा योगा करके इतना फ्लेक्सिबल बॉडी रखता है 90 साल तक। मेरी तो 95 तक 90 साल ये फ्लेक्सिबल बॉडी होने वाली है। अच्छा, लोगों की रिवर्स एजिंग भी होती है, मेरी भी होने लग जाएगी। अच्छा, इस एज में भी बाल बढ़ते हैं। अच्छा, इस एज में भी हेल्थ बन जाती है। अच्छा, ये बीमारी को भी ओवरकम किया जा सकता है। अच्छा 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 अच्छा, देखें, ग्रीनर साइड ऑफ द पिक्चर देखना है हमेशा। ये नहीं देखना है। अभी परसों मैं कहीं गई थी बाहर फ्रेंड्स के साथ, तो वहां पे कोई एक फ्रेंड थी जो पता नहीं बड़ा नेगेटिव बात कर रही थी। अब काफी टाइम हो जाता है कि हम जाते नहीं है, तो अब टच में नहीं रहती हूँ। तो अब अचानक से मैंने सुना तो मुझे बड़ा अनईजी लग रहा था। वो कुछ की बता रही थी, जेफरी आइलैंड में बच्चों को ऐसा कर दिया जाता था, पार्ट्स खाते थे, समथिंग समथिंग समथिंग। और वो चुप ही नहीं हो रही थी कि इसमें ये भी नेता मिला हुआ है, मोदी का भी नाम है, समथिंग समथिंग। मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट भी मिला हुआ है, बिल गेट्स मिला हुआ है, सब कुछ सब कुछ। बहुत न्यूज चले, बहुत उसके वीडियोस डिस्टर्बिंग है। तो मैंने कहा भाई, तुम अपने 100 मीटर आसपास देख लो कितनी अच्छी दुनिया है। क्यों इतना दूर दूर तक जा रही हो? न जाने क्या सच है क्या झूठ है। इमीडिएटली टॉपिक को चेंज किया। मैंने कहा देखो, अभी यहाँ आसपास तो कितने बच्चे खेल रहे हैं, कितने खुश है, कितना अच्छा है। क्या मतलब अभी कहाँ आपको दिख रहा है कि किस बच्चे को उठाया, मारा, काटा, किया? पता नहीं वो कितने सालों पुरानी बात थी। और होता है, नेचुरली बहुत कुछ गलत होता है, पर हमें फोकस ही क्यों डालना है वहां पे? हमें उसको एनर्जी ही क्यों देनी है? हम जो अच्छा है उसके ऊपर क्यों नहीं एनर्जी लेके चले? तो जस्ट टॉपिक चेंज किया ना, तो सबने एग्री किया और सबने कहा नहीं नहीं, अभी तो हम एंजॉय कर रहे हैं, हम अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। इमीडिएटली वो नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव। नहीं तो पता है, इतनी हैवीनेस हो गई थी। हम बात भी करते हैं ना नेगेटिव, तो वो हैवीनेस फील होती है। कोई इंसान आपके सामने आके रोए जाए, आप है ना 2 मिनट बाद बोलोगे यार क्या करूं, कहाँ उठूं, कहाँ चुपूं? नहीं जमता। आपका शरीर एग्री नहीं करता कि आप इतनी नेगेटिविटी में रहो। नहीं तो वो पनिश करता है, बीमारियां देता है, आपको ही तकलीफ देता है, आपके पैरों में दर्द, सर में दर्द, ये अंग खराब, वो अंग खराब। उसे पसंद है ग्रेटिट्यूड, उसे पसंद है एप्रिसिएशन। हर धर्म में, हर ग्रंथ में बताया जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कह रही है प्रेज द ऑलमाइटी। गीता कह रही है कि एक ही भगवान है, उसी का ही गायन करो, उसी को ही अप्रिशिएट करो। अल्लाह को एक माना गया है, उसकी ही कहते हैं ना, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाला, मतलब हर भाषा में वो कह रहे हैं कि एप्रिसिएशन दो, प्रेज करो। हर जगह वो वाहे गुरु, सिखों में कहा जा रहा है वाहे गुरु, तो हर जगह पे वो ही बात हो रही है। तो मैं क्यों ना अपने शरीर को भी बार बार प्रेस करूं, कहूं वाह वाह कितनी सुंदर दिखती हूँ, कितनी अच्छी आंखें हैं, कितनी अच्छी बनावट है, कितनी अच्छी हेल्दी हूँ। जैसे जैसे मैं ये चालू करूंगी ना, जैसे जैसे मैं अपनी अच्छी पिक्चर देखूंगी ना, सारा कुछ मेरे लिए बदल जाएगा। मेरा शरीर मुझे उस आदर्श रूप में दिखने लग जाएगा। यस। आप क्या चाहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, उसका आपके शरीर पर आदेश के रूप से ग्रहण करता है।
अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, तो अपनी कोशिकाओं को ऐसे आदेश दें, मैं आज कमाल का महसूस करती हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है, मैं हर मनचाही चीज खा सकती हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ। मुझे रात को बच्चों को जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं, और आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। तो मैं जो सोच रही हूँ, जो फील कर रही हूँ, मेरी बॉडी उसे लॉ मान लेती है, और वो मेरे अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। आपके हृदय की शक्ति। ये आपके हाँ, आपके हृदय की शक्ति एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। डेविड बॉम, क्वांटम भौतिक शास्त्री। आपके शरीर के अंदरूनी हिस्सा सौर तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है, आपके अंग ग्रह हैं। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर हैं, उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर होते हैं। कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे शारीरिक स्फूर्ति और बल बढ़ता है। इससे तनाव जनित हार्मोन के स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है। प्रेम की भावनाओं से आपका हृदय की लय बेहतर होती है। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, और इसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैल जाता है। आजकल वैज्ञानिक पानी पर प्रयोग करके स्वास्थ्य पर प्रेम के प्रभाव को समझने में जुटे हुए हैं। आप पूछेंगे पानी का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है, और आपके सिर के भीतरी हिस्सों में तो 80% पानी है। जापान, रूस, यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों व भावनाओं का आरोपण किया जाता है, तो न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है और यह सुव्यवस्थित हो जाता है। सकारात्मक भावना जितनी ज्यादा होती है, पानी उतना ही ज्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का आरोपण किया जाता है, तो उसकी ऊर्जा स्तर में कमी आती है और खराब परिवर्तन होते हैं, जिससे उसकी संरचना पर नकारात्मक असर होता है। यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा होगा? आपकी कोशिकाओं को ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है। पानी हर कोशिका के केंद्र में है, और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह घिरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की कितनी शक्ति होती है? देखिए, जब आपके मन में प्रेम भरा होता है, तो यह आपके शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें? जहां मानतम प्रेम होते हैं, वहां हमेशा चमत्कार होते हैं। विला कैदर, पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपचारक। आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसे स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं, उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखें, क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावना रखें और स्वस्थ हो जाएं। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या डरते हैं, तो आप बुरी भावनाएं रख रहे हैं, और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। जब आप अपनी मनचाही चीज के विचार और भावनाएं मन में रखते हैं, तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है।
दूसरी ओर जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बुरे के में बुरा महसूस कर रहे हैं। इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आपके शरीर का स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर की स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जीवन का उपहार है। इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य को सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता की सेहत की गारंटी है। अपने शरीर में दोष खोजने की बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ हों। जब भी आपके मन में किसी ऐसी चीज का विचार आए जिससे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते, तो याद कर लें कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही हैं। इसलिए अपने शरीर को नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। प्रेम प्रेम को खींचता है। सेंट टेरेसा ऑफ एविला। ये वाला पूरा पैराग्राफ कर लीजिए। हाँ, और थोड़ा सा, हाँ। कोई भी चीज खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज में पानी की संरचना को बदल सकती है। इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें। इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा प्रेम देना होगा। महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। जब आप अपनी आंखों की रोशनी एक सेकंड, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लीजिए। जब आप अपनी आंखों की रोशनी की जांच करवा रहे हो या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हो या सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हो, जांच की रिपोर्ट ले रहे हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज कर रहे हो, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट लेते समय भी आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। इसलिए मनचाहा अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको उस पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है। आपके जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही रहेगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका आसान है। अपने मनचाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपको वो मिल चुका है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। प्रेंटिस मलफ्रॉड नव विचारवादी लेखक। और बेहतरीन तरीके से बता रही है कि जैसा जैसा मैं दिमाग को सकारात्मक दिशा देती हूँ ना, उतना उतना मेरा दिमाग मुझे अच्छी सेहत देने लग जाता है। ये हमने पढ़ लिया। यस, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि प्यार, दया और कृतज्ञता से भरा हुआ जो दिल होता है ना, वो हमेशा हमेशा मेरे बॉडी के स्ट्रेस को कम करेगा, मेरे ब्लड प्रेशर को कम करेगा, है ना। मेरे पूरे अंदर, जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स का छोटा रूप मेरा शरीर है। जैसे सभी प्लैनेट्स है ना, सन से ऊर्जा लेते हैं, सन के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, सारा जीवन सन की एनर्जी से चलता है।
सन उगता है तो नया दिन शुरू होता है, सारा सिस्टम चालू होता है, एनर्जी मिलती है, सारे काम होते हैं। वैसे ही मेरा हार्ट है, अगर मेरा हार्ट हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा वो गुड फीलिंग्स में है ना, तो वो एक एनर्जी का ऐसा महान चुंबक है जो मेरे सारे शारीरिक तंत्र को चलाता है। वो एक सूर्य की तरह केंद्र बन जाता है मेरे सारे शरीर का। और जो भी आपके अंग है ना, वो एक ग्रह की तरह उसे फॉलो करते हैं। जैसे ब्रह्मांड में अगर ग्रह सन को फॉलो कर रहे हैं तो संतुलन में है ना, वैसे ही अगर आपका हृदय गुड फीलिंग्स में है, प्यार दे रहा है, प्यार की शक्ति में है, तो आपके सभी अंग, सभी हेल्थ है ना, संतुलन में है और हार्मनी में है। ठीक है, तो इसके ऊपर है ना, कैलिफोर्निया में रिसर्च भी चल रही है, जहां पे बोला जा रहा है कि हृदय में प्रेम जितनी ज्यादा होगी, कृतज्ञता जितनी ज्यादा होगी, एप्रिसिएशन जितना ज्यादा होगा, प्यार जितना ज्यादा होगा ना, उतना उतना आपके बॉडी में स्ट्रेस कम होगा, आपके शरीर में स्फूर्ति और बल बढ़ा हुआ रहेगा, आपका इम्यूनिटिक सिस्टम अच्छा होगा, है ना। तो ये हार्ट मैथ बोला जाता है इसको। जो हार्ट मैथ के वैज्ञानिक है ना, वो बताते हैं कि हृदय का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वो अपने 5,000 से ज्यादा गुना शक्तिशाली है। जितना हमको हृदय दिख रहा है ना कि इतना सा है, उससे 5,000 टाइम्स वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। और इसके द्वारा आप कई फीट तक अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी गुड फीलिंग्स को फैला सकते हो। तो इसको मतलब आप समझोगे कितना बढ़िया बढ़िया आपके पास है ना, हृदय भगवान ने दिया है, जिससे आप बैठे बैठे ही पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी, गुड फीलिंग्स पहुंचा सकते हो। और अपने आप को एक अच्छाई का चुंबक बना सकते हो, जहां सारी अच्छी बातें आप नॉर्मली नेचुरली अपने जीवन में ले आओगे, अपने लिए गुड हेल्थ ले आओगे, अच्छी फॉर्चून ले आओगे, सब कुछ हार्ट मैथ से आप कर सकते हो। तो ये हार्ट मैथ क्या है? मेरा जो हृदय का चुंबकीय क्षेत्र है, मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5,000 गुना ज्यादा है, और ये है हार्ट मैथ। मतलब जो मैं सोच पा रही हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा मैं डिजर्व करती हूँ। और एक और चीज बता रहे हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन, कि पानी के अंदर एक मेमोरी होती है, जिसमें जो कुछ भी मैं डालती हूँ ना, वो मेमोरी मेरे शरीर में उसको चलाने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि मेरा शरीर 70% पानी से ही बना होता है। तो जो मैं पानी को बोलती हूँ ना, वही पानी मेरे शरीर का एक हिस्सा बनकर वैसा ही मेरा जीवन बन जाता है। मैं पानी को हर दिन बोलती हूँ ना कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो वो खुशी वाली मेमोरी है ना, मेरे बॉडी में 70% हिस्से में जमा होती जाएगी, और नॉर्मली नेचुरली मैं खुशी फील करने लग जाऊंगी। तो यस, वैज्ञानिक भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में हार्ट का अफेक्ट, पानी का अफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। और वो मेरी सकारात्मक मानसिकता जो है ना, मेरे स्वास्थ्य को बेहतर कर सकती है। जो मेरी अच्छी भावना है, वो मेरी हार्मोनल हेल्थ हेल्थ को अच्छा कर सकती है। और इसके ऊपर सभी शोधकर्ता भी पानी के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि जैसे जैसे विचार उसके होते हैं ना, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इवन तक के उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी एकदम ऑर्गेनाइज हो जाता है, सुंदर दिखने लग जाता है। तो ऊर्जा की अगर कमी रहती है, तो उसकी संरक्षण भी है ना, नकारात्मक होता जाता है। तो यस, पानी में भी बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है। अगर आप ब्लेस कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, तो वैसी वैसी ऊर्जा आपके शरीर पर वो असर डालती है। तो अगर आप मतलब पानी के ऊपर भी कल्पना करो ना कि ये मतलब अपनी हेल्थ के लिए, तो वो भी हर कोशिका में जा करके, हर कोशिका जो जल से बनी हुई है उसको वो पॉजिटिव एनर्जी देती है, और आपका जीवन वैसे वैसे अच्छे स्वास्थ्य को पाने लग जाता है। तो देखिए, आपके शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाएं पानी पर, पानी क्या असर डालता है, क्योंकि वो बनी ही पानी से है। अगर आपके मन में प्रेम है, तो वो आपकी कोशिकाओं में भी रिफ्लेक्ट होगा, आपकी कोशिकाएं भी प्रेम से भरी हुई होंगी। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि मतलब सिंपल सा मैथ बता रहे हैं कि आप जहां जहां प्रेम दे रहे हो ना, जहां जहां प्योर प्रेम की फीलिंग में हो ना, वहां वहां आपकी लाइफ है ना बहुत हेल्दी है, बीमारी आपसे कोसों दूर है। ठीक है, वहां हमेशा मैजिक्स हो रहे हैं, वहां हमेशा अच्छी बातें हो रही है। ठीक है, अब उसको पाना कैसे है?
तो आगे देखते हैं। ये बता रहे हैं, जो भी हमारी अच्छी भावना है ना, अगर मैं अपने बॉडी के लिए थैंकफुल हूँ, जैसी भी बॉडी मेरे पास है, अपनी आंखों के लिए, अपने दिल के लिए, अपने दिमाग के लिए, अगर मैं सुबह सुबह उठकर सोचती हूँ कि मेरा शरीर कितने अच्छे से काम करता है, मैं धन्यवाद देती हूँ, तो ये अभ्यास है ना मेरी हेल्थ में भी सुधार लेकर आएगा। अगर मैं बुरी भावनाएं रखती हूँ तो मेरी बीमारी कभी दूर नहीं होगी, उल्टा वो बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है ना, तो मुझे हमेशा प्यार ही देना है। वो हर तरीके से घुमा फिरा के यही बोल रही है कि गुड फीलिंग्स में आ जाओ मेरे भाई, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, सारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मनी का एरिया चमक जाएगा, बस गुड फीलिंग्स में रहो, बस प्यार वाली फीलिंग्स में रहो, सबको प्यार बांटना सीखो। जैसे वो बहुत अच्छे से बता रही है कि जैसे कि प्लेसिबो अफेक्ट होता है ना, वैसे वैसे भी नोसिबो इफेक्ट भी होता है। अगर आपने नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं मन में रखी है ना, तो वो भी आपके शरीर में शक्ति को कम कर रही है, आपकी कोशिकाओं से श्वास शक्ति कम होती जाती है। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है, तो नोसिबो इफेक्ट भी है। तो ये दोनों चीजें काम करती है। आप अच्छा महसूस कर रहे हो, अच्छा होगा, बुरा महसूस कर रहे हो, बुरा ही होगा। तो अगर आपको अपने शरीर की संपूर्ण श्वास शक्ति को महसूस करना है, प्राप्त करना है, तो आप अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचो, गुड फीलिंग्स में आ जाओ। अच्छे घर, अच्छे मेमोरीज, अच्छे लोग, अच्छी प्रमोशन, सब कुछ जैसा आप चाहते हो ना, अपने सपनों वाली दुनिया के बारे में सोचना, क्योंकि वो आपको गुड फीलिंग्स में रखती है। सोचने से ही स्माइल आ जाती है ना, मेरी वाली गुड फीलिंग्स, मेरे वाले गुड थॉट। ठीक है, तो अगर मैं उस गुड फीलिंग्स में हूं ना, तो मेरा सब कुछ सही होने लग जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके पास अभी है या नहीं। आप बस सोचो, सोचो, वो हर तरीके से आपको हेल्प ही करेगा। ठीक है, तो हर दिन धन्यवाद दें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हर दिन अपने पाचन तंत्र को धन्यवाद दें, हर दिन अपने शरीर को रिलैक्स होने के लिए धन्यवाद दें। ऐसा करते करते जीवन आना आपके लिए बहुत आनंदमय उपहार बन जाएगा। और ये जो आपकी फीलिंग्स है, भावनाएं, ये आपके ऊपर पॉजिटिव अफेक्ट डालेगी। उसके बाद वो बोल रही है आप विजुअलाइजेशन भी करो कि मेरा मतलब प्रेम ही प्रेम को खींचता है। ठीक है, तो आप जितना जितना अपने आइडियल वाले हेल्थ के लिए आप विजुअलाइजेशन करोगे, उसको सोचोगे बार बार कि कोई भी खाते पीते वक्त है ना, मैं उसे देखकर प्रेम दूं, कृतज्ञता महसूस करूं, हमेशा पॉजिटिव बातचीत करूं, तो वो भी मेरे लिए है ना उस पॉजिटिविटी को खींच कर लेकर आएगा। और जो यहाँ पे आगे बात कर रही कि हमें अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए बस 50% ही से ज्यादा बार प्रेम देना है। मतलब एक टिपिंग पॉइंट जो हमने पहले भी सीखी है इस बुक में, कि हम पूरा दिन उतनी कृतज्ञता नहीं दे रहे हैं जितनी देनी है। हमें हमेशा अपने आधे दिन से 1% ज्यादा भी अगर हम पॉजिटिव हो रहे हैं ना, तो मतलब हम सही रास्ते पे हैं। तो हमें हमेशा ये ख्याल रखना है कि नेगेटिव नेगेटिव कम करते जाना है, पॉजिटिव पॉजिटिव फील करना ज्यादा शुरू कर देना है। जिस दिन हमारा झुकाव 51% तराजू के कांटे पर होगा ना, उस दिन हमारा स्वास्थ्य भी, आइडियल स्वास्थ्य भी हमें मिल जाएगा। तो यस, आप कुछ भी अगर रिपोर्ट भी ले रहे हो ना, तो पहले से ही अच्छा महसूस करो कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, रिपोर्ट भी बराबर आ जाएगी। क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी जैसे होगी, वैसे वैसे मेरे परिणाम आएंगे, वैसे वैसे मेरी बॉडी मेरे को उसके अनुरूप ही रिजल्ट्स देगी। तो और अगर आपको ऐसा है ना, तो आप मैग्निफिशेंट आउटकम्स लगा करके भी विजुअलाइजेशंस करो कि आपको बेहतर दिख रहा है, आपको, आपका दिल स्वस्थ है, आपका शरीर अच्छे से चल रहा है, सब कुछ काम अच्छे से हो रहा है। यह जो कल्पना करने की शक्ति है ना, ये जो तकनीक है ना, ये मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलता है अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखने के लिए। तो संभावना है, ये भी एक संभावना है, एक रास्ता है, एक पॉसिबिलिटी है, जिसको मैं फील करती हूँ, जिसको मैं इमेजिन करती हूँ, जिससे मेरे लिए मैजिक्स क्रिएट होते हैं। यहाँ से पढ़ना ना, ये पढ़ लिया था। पढ़ लिया था, इसके बाद वाला यहाँ तक पढ़ा था, संरचना और हाँ, तो इसमें संभावना और पूरा चमत्कार एक ही विजुअलाइजेशन चीज। ही बता रहे हैं कि अपने जो भी आदर्श है ना, आदर्श चीज है, उसकी कल्पना करो, आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य, इसको प्रेम दो कल्पना करते हुए।
कि इस तरह से मैं बन चुकी हूँ, ये हो चुका है। जितना जितना प्रेम दोगे, जितना जितना उसको फील करोगे ना, उतना उतना आपकी भावनाओं से वो संभव हो जाएगा। ये भी पढ़ लिया। मैंने नहीं ये पढ़ना है। हाँ। जब डॉक्टरों ने एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। उसकी दो छोटी बेटियां बिन मां के अकेली रह जाएंगी, इस कल्पना से वह दहशत में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद इस महिला ने फैसला किया कि वह अपने हृदय को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिया। हर दिन वह अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती थी। हर सुबह जागते ही वह अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसने यह कल्पना की कि वह कि हृदय रोग विशेषज्ञ उसे बता रहे हैं कि वह पूरी तरह ठीक है। उसने हर दिन यह काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों ने उसके हृदय को दोबारा जांच की, तो वे चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में यह साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ है। उस महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम के अनुरूप काम किया था। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूर्णतः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो, तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। बीमारी से नफरत भी ना करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचोगे तो आप इसे पा लेंगे। प्रेंटिस मलफ्रॉड, नव विचारवादी लेखक। यस। तो इसमें बता रहे हैं एक औरत के बारे में जिसको बहुत बहुत भयंकर बीमारी हो गई थी, दिल की गंभीर बीमारी हो गई थी। वो डर गई, वो कमजोर महसूस करने लगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरी ये नेगेटिविटी मेरे को क्या ही फायदा दे रही है। तो उसने अपने दिल के बारे में कल्पना की कि वो स्वस्थ है। हर दिन वो अपने दिल को धन्यवाद देती थी। और वो ऐसा फील करती थी, इमेजिनेशन करती थी कि सभी उसको बता रहे हैं कि उसका दिल बहुत ठीक हो गया है, उसका रोग ठीक हो गया है। ऐसा करते ही उसकी सकारात्मक सोच से जब उसके शरीर की शक्ति जुड़ी, उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई, उसका दिल बिल्कुल सेहतमंद हो गया। और यस, दिमाग को रोग रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। मेरे शरीर में चाहे जो भी है ना, जो भी है, अपने दिमाग को उसको अफेक्ट नहीं डालना है। दिमाग से नहीं सोचना है कि हाय राम ये हो गया। ये हो गया तो वो चेंजेबल है। मेरी ही ये मेरा ही आदेश मान रही है मेरा बॉडी। अगर यहाँ से मैं पॉजिटिव हूं ना, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट रोग हो। मिलन जी का इतना बड़ा एग्जाम्पल है सामने, उन्होंने इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन किया। उनका एक पार्ट, उन्होंने जो डॉक्टर ने बोला था कि ये ग्रो नहीं हो सकता है, वो ग्रो कर दिया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। डॉक्टरों को क्या ही पता, वो भगवान थोड़ी ना है। मेरा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि अगर मैं हर दिन उसको इमेजिन कर पा रही हूँ ना, तो वो कह रहे हैं अपने दिमाग को रोग से दूर रखो, अपने दिमाग को नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखो, शरीर तो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। हर दिन अपने आप को बोलो, पैसा कमाना जितना आसान कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सबसे आसान काम है पैसा कमाना। सबसे आसान काम है पैसा खर्च करना। मैं जितना खर्च करती हूँ उतना बढ़ता है। मेरी सेहत, सबसे सबसे ज्यादा सेहतमंद इंसान हूं मैं दुनिया का। अपने दिमाग में वो इतना भर दो, इतना भर दो, इतना भर दो कि शरीर, मतलब कहते हैं ना, मजबूर हो जाए उसको फॉलो करने के लिए। तो यस, अगर मैं बार बार ताकत से सोचूंगी, तो मेरी ओर उसको आकर्षित कर लूंगी। सेहत के बारे में सोचें, रिलेशनशिप्स के बारे में सोचें, हेल्थ के हर एरिया के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि मेरे सोचने से ही तो सब कुछ हो रहा है। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही हो, तो दूसरा उपाय यह है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और अनचाही चीजें ही मन रखें। चाहे चीजें।
मनचाही चीजें ही रखें और उनका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार की जिस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखें जो आपको हंसाए और अच्छा महसूस कराएं। ऐसी फिल्में ना देखें जिनसे आप तनावग्रस्त या दुखी हो जाएं। ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने वाले लोगों को आसपास रहें या लोगों के सबसे मजेदार पलों का वर्णन सुने। आप जानते हैं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें पसंद है। आप जानते हैं कि आप किन चीजों से खुश होते हैं। उन सब की मदद लें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटे का झुकाने और हर चीज को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय प्रेम और अच्छी भावनाएं देने की जरूरत है। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। बीमार व्यक्ति अपनी जिन भावनाओं द्वारा आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते, लेकिन आपकी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रिक्वेंसी तक ऊपर उठा सकती है। कंटिन्यू करूं? तो ये बुक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक संदेश दे रही है कि आप है ना अपनी लाइफ में शरीर में, जैसे वो बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा पानी होता है शरीर में, जो भी भावनाएं हैं वो शरीर को प्रभावित कर रही हैं। तो आपको हमेशा अच्छा अच्छा प्रिय प्रिय जो भी है ना, जो आपको गुड फीलिंग्स में लाता है, गुड मेमोरीज है आपकी, उनको अपने पास रखिए। जितनी भी चीजें आपको पसंद है ना, उससे अपने आप को घेर के रखिए, क्योंकि वो मनचाही चीजें ही है ना आपके लिए गुड फीलिंग्स क्रिएट करेंगी। अच्छी मूवीज, अच्छे हंसने वाले प्रोग्राम, अच्छे संगीत, जो भी कुछ आपको अच्छा फील कराता है वो ही काम कीजिए। जितना जितना आप ज्यादा खुश रहने लग जाते हैं, जिन चीजों को आप पसंद करते हैं उससे घिरे हुए रहते हैं, तो आपको मिलती है अच्छा महसूस करने में। और वहीं से ही क्रिएशन का काम चालू होता है। वो ही शक्तियां जो कीज बताई ना, की ऑफ लव, की ऑफ क्रिएशन, प्ले, की ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये सब वहीं से ही चालू होती है। ये शक्ति की कुंजियां इस्तेमाल करें। और फिर आप देखोगे कि आप अपने आप को अगर दिन में 50 से 51% पॉजिटिव रख रहे हो, तो आप अपने लिए वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे। और अगर आप किसी बीमारी से आपको लग रहा है कि मैं बीमार ना हो जाऊं, तो उससे डरने की बजाय आपको उसके लिए अपने अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, सृजनात्मक वे में उसको सोचना है। आपको बीमारी से डरना नहीं है, बल्कि जो आपको चाहिए ना उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। हमेशा अपने आप को उन चीजों की तरफ मोड़ो जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती हैं, जो आपको जीवन में चाहिए। यस। हम फिनिश कर लेना चैप्टर, और 3-4 पेजेस ही हैं। सभी के पास टाइम है ना? हाँ हाँ कर लेंगे। आज हम इसको फिनिश कर लेते हैं, थ्री परवानी। टॉपिक्स ही हैं आगे। हाँ, 10-15 मिनट लगेगा, पर हम इसको आज फिनिश कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं आज टाइम। यस। प्रेम ही सुंदर बनाती है। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या है यह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं उससे ज्यादा दोष खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम, आलोचनात्मक ज्यादा होते हैं। अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे। इससे तो दोषों और दुख में वृद्धि हो जाएगी। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना होता है। आप जितना ज्यादा खुश रहेंगे उतने ही ज्यादा सुंदर होंगे। जुर्रियां मिट जाएगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखों की चमक लौट आएगी और लावण्य आ जाएगा। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता बढ़ाता है। इसके सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी और खींचे चले आएंगे। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना महसूस करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने में लोग सैकड़ों साल जीते थे। कुछ 800 साल तक जिए, कुछ 500
500 से 600 साल तक जिए, लेकिन दीर्घायु आम थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसकी असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र की बजाय कम आयु में विश्वास करने लगे। इंसान की उम्र कम होती गई, यह धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे, जैसा कि हम देख चुके हैं। हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता है। जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है, और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। रिचर्ड फेनमन, नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री, यदि संभव हो तो अपनी उम्र को और सीमा ना बांधे, या ना सोचे कि आप केवल इतने ही साल जी सकते हैं। लेकिन यदि यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा, और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएंगी। एक के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग इस पर यकीन कर लेंगे। तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं, और वे ऐसा कर भी लेंगे। यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्यम भावी है, तो उनका आना तय है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाओं और भावनाओं के अनुसार काम करता है। इसलिए युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने दी है, और आपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली है, जिस पर चलना आपके शरीर को मजबूरी है। आप जब चाहें अपनी धारणा बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को भी बदल सकते हैं। आप अपनी धारणाएं कैसे बदलें? प्रेम देकर। सीमा, बुढ़ापा या रोग जैसी नकारात्मक धारणाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उन्हें बदल लें। जब आप प्रेम देते और अच्छा महसूस करते हैं तो हर नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है, जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल है। सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है, शारीरिक दीर्घायु का झरना है। इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। जोजोया गिलबर्ट, हॉलैंड लेखक। यस, बहुत अच्छे से वो बता रही है कि आप है ना प्रेम देना सीखो। प्रेम की शक्ति ही है जो आपको मतलब जब प्रेम की कल्पना करोगे ना कि मैं सभी को प्रेम दे रहा हूँ, प्रेम से हूँ, तो आप अपने पूरे स्वास्थ्य को पालेंगे। ठीक है ना? आपके जीवन में प्रेम ही है जो आपको सुंदर बनाता है। आप ठीक से हंस पा रहे हो, आप स्वस्थ होकर काम कर पा रहे हो, ये स्वास्थ्य की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रेम से मिलती है। तो सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। तो किताब ये भी बता रही है कि आप जितना जितना प्रेम में रहते हो उतना उतना आपका सुंदरता भी बढ़ती जाती है। आपके जितना आप पॉजिटिव रहोगे, अच्छा सोचोगे, गुड फीलिंग्स में रहोगे ना, तो आपकी मांसपेशियां रिलैक्स रहती हैं, आपकी चेहरे पर चमक आएगी, आपकी आंखों में चमक आएगी, दृष्टि बढ़ जाएगी, त्वचा बेहतर होने लग जाएगी, दोषों और दुखों से आप छूट जाओगे। और आप जितना खुश रहोगे ना, तो आपका वो है ना, आपके अंदर एक अच्छी चीज को, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा जो आपकी सुंदरता को बढ़ा देगा। और वहीं अगर कहीं आप गलती से भी दुखी हो रहे हो ना, तो वो आपके दुख को वृद्धि करेगा। तो अगर आप दोष खोज रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो वो ही मिलेंगे। लेकिन जहां जहां आपने मतलब सोचा ना कि नहीं, मुझे अच्छा सोचना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, तो वो ही आपके लिए काम करेगा। ठीक है? अभी दूसरा वो क्या बता रहे हैं कि हमारे लिए जो हम बोलते हैं ना कि इतनी लाइफ स्पेन है, वो भी मेरी एक धारणा है। अगर मैं सोचती हूँ ना कि मैं इतना ही जीऊंगी, मेरे ये एज के साथ तो ऐसा होता है, उम्र हो गई है, अपनी कमियों को देखती जाऊंगी, आलोचना करती जाऊंगी, तो वो ही मेरा बेसिक जो मेरी बिलीफ सिस्टम है, वो ही मेरे लिए नेगेटिव क्रिएट कर रही है, वो ही मेरे लिए गलत काम कर रही है। तो अगर मैं बोलूंगी कि मैं जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं तो अब कमजोर हो गई हूँ, मैं तो काम नहीं कर सकती, तो मेरा व्यवहार उसी तरह होता जाएगा, मेरी ऊर्जा वैसे ही कम होती जाएगी। लेकिन अगर मैं उसी समय बोलूं कि मैं एक्टिव हूँ, मैं स्वस्थ हूँ,
तो मैं वैसा फील करने लग जाऊंगी। तो ये हमारे अंदर है ना, बॉर्न एंड बॉटअप ये बिलीव्स डाल दिए हैं कि इतनी उम्र होती है, इतना ही होता है, और हमने यकीन भी कर लिया। वो इतनी डीप रूटेड बिलीफ है ना कि हर दिन हम उससे सच मान रहे हैं, तो हमारी लाइफ भी वैसे ही चल रही है। लेकिन अगर किसी ने मुझे, मेरे अंदर ये हेल्प मिल गई और मैंने अपने बिलीफ को चेंज कर लिया ना कि आई एम फॉर एवर यंग, आई एम फॉर एवर हेल्थी, तो वो मेरी बिलीफ मेरे लिए काम करेगी। तो इसलिए वो कह रही है अपने आप को हमेशा युवा महसूस करें। समाज में जो कुछ भी ये चीजें हैं, बिलीफ है, इनको ध्यान मत दें। और आपकी उम्र संबंधी धारणाएं तब टूट जाएंगी, और आप मतलब अपने, हो सकता है आप ही वो पहले ऐसे इंसान हो जो एक एक सीमा को लांघ ले, और मतलब एक अलग ही वो डायमेंशन बना दे कि हाँ एक इतना भी मिसाल। जिया जा सकता है, मिसाल बना ले। यस, हम्म, ताकि दूसरे लोग आपको फॉलो कर सकें। तो मैं जितना जितना हर दिन उस चीज को सोचूंगी ना, वो मेरे लिए एक सच बन जाएगा। और शायद मैं ही वो इंसान बनूं जो उस चीज को बदलने के लिए भगवान ने मुझे ऐसी कंडीशन दी है कि अब से मैं अच्छा सोचने लग जाऊं, और मैं वो मिसाल कायम करूं कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो यस, बचपन में हम अधिक लचीले होते हैं। हम सब अपने बचपन को देखें तो हमारे अंदर कोई सीमा नहीं होती, हम सब मतलब कहते हैं ना, बहुत प्रेम वाला जीवन जी रहे थे बचपन में। लेकिन अब हम क्या करते हैं ना, स्ट्रेस लेते हैं, नेगेटिव महसूस करते हैं। इसलिए ना अब हमारे अंदर जो बड़े होने का वो जो है ना सीमा, बड़े होने का जो डर, बड़े होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बढ़ गया है। इसलिए अब हमें वापस क्या करना है, प्रेम की एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से फिर से अपने जीवन को बचपन में लेके जाना है। जैसे मैं बचपन में रहती थी ना, प्रेम देती थी, जैसे मैं खुश रहती थी, वैसा वाला बन जाना है। उससे मैं क्या करूंगी, अपनी नकारात्मकताओं को और सीमाओं को बहुत हद तक मैं ओवरकम कर लूंगी। और मैं ये जीवन, लिमिटेड वाला जीवन जीने नहीं आई हूँ, मैं बहुत अबेंडेंस वाला जीवन जीने आई हूँ। जितना ज्यादा मैं प्रेम करूंगी, उतना प्रेम की शक्ति मेरे लिए उस चीज को, उस रास्ते को खोल देगी। हम यहाँ पढ़ चुके हैं ये। नहीं पढ़ना है, प्रेम सत्य है सर। यस। प्रेम सत्य है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे क्योंकि आपके जीवन में के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं ना तो बनी थी ना ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर अपनी सीमा और नकारात्मकता ही बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और स्वीकार कर ली। फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता, यह तो सीमित जीवन है। आप जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज्यादा खत्म करेगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप हल्का महसूस कर सकते हैं, अजय महसूस करते हैं और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपका शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगेगा, रंग ज्यादा चमत्कार दिखने लगेंगे, ध्वनियां ज्यादा स्पष्ट होंगी, आपके शरीर के तिल या छुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे, आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा, अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता हो और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हो, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी ऊपर ही निराशा, जब उसकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगे कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के अध बीच में ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुआ बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित ना रहने की तो कल्पना की नहीं ही ना रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल
इंच थी और वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। कई दिन गुजर गए। अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी की कल्पना करने लगा कि नहीं, लेकिन यह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहता था, वो अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय यह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता था कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। यस, शक्ति के बिंदु हम कल पढ़ लेंगे, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यस, तो प्रेम में ये टॉपिक हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि बचपन में मेरे को था कि मैं बहुत मतलब उस समय कुछ बिलीफ ही नहीं होती है, तो हम हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि जैसे जैसे बड़े बताते हैं ना वैसे वैसे हम बन जाते हैं। फलस्वरूप हम है ना वैसे लचीले नहीं रहते जैसे हम बचपन में थे, वैसे हम हेल्थ में नहीं रहते जो हम अपने लिए खुद ही लिमिट्स बनाते जाते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, इतना जंप नहीं कर सकती, इतना भाग नहीं सकती, इतना दौड़ नहीं सकती। लेकिन अब वापस से मैं प्रेम की शक्ति से अपने नकारात्मक विचारों को हटाकर खत्म करके अपने लिए और खुश, कृतज्ञ और आनंदित होकर उस पॉजिटिविटी को, उस अच्छी हेल्थ को अपने लिए लेकर आ जाऊंगी जहां मैं दुनिया के शिखर पर महसूस करूंगी अपने आप को। तो ठीक है, हमेशा जितना ज्यादा आप अपनी हेल्थ को प्रेम दे रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, जितना ज्यादा आप खुश रह रहे हो, उतना उतना आपके लाइफ में वो बनता चला जाएगा। आपको इस बारे में शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। जितना जितना आप प्रेम कर रहे हो ना, उतना उतना आपके लिए चमत्कार होते ही जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक चमत्कार वो ये बता रही कि एक जो आदमी था जो इतना नेगेटिव था, इतना नेगेटिव था कि वो बोल रहा था कि मतलब उसको पता चला कि उसका थर्ड बच्चा होने वाला है, तो वो चाह रहा था कि बच्चा ही नहीं हो। मतलब ये क्या हो गया, मैं कैसे पालूंगा। लेकिन जब वो उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसने सोचा कि ठीक है अब आ ही रहा है, आ ही रहा है, और इन बिटवीन ही उसकी नेगेटिविटी के कारण शायद उसका ये हो गया कि उसकी बच्ची ने प्री मैच्योर बेबी को जन्म जन्म दिया। जब उसने उस बच्चे को देखा तो उससे अपने ऊपर ही लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों नेगेटिव सोचा कि ये बच्चा मेरे जीवन में क्यों आ रहा है। और जब जैसे ही उसके मन में वो थॉट आया ना कि भगवान इससे जीना है, इससे जीना है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी से उसने पॉजिटिव सोचना शुरू किया। उस भगवान ने उसके कल्पना शक्ति को मान दिया। उसको जितना जितना वो कल्पना करता गया कि बच्चा ठीक है, ठीक है, बच्चे के लिए रोज उसने प्रेम को महसूस किया, क्योंकि उसने अपनी गलती को स्वीकार किया कि पहले मैंने ये प्रेम नहीं दिया था और अब मैं दे दे करके अपने लाइफ में उसने उसके लिए ग्रेटफुलनेस दिखाई। तो कुछ समय बाद वो बच्चा धीरे धीरे ठीक हो गया, जबकि कोई भी ऐसी चांस नहीं थी और सब लोग हैरान हो गए कि ये कितना अच्छे से इसने अपने बच्चे को ठीक कर लिया। तो ये इस प्रेम की शक्ति से कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि प्रेम चमत्कार कर लेता है। और शक्ति के बिंदु, कितना टाइम है? चलिए हम 5 मिनट में इसको भी फिनिश कर लेते हैं, और आज असाइनमेंट्स हम 15-20 मिनट्स ही कर लेंगे। लेकिन अब 5:30 तक क्लास हम करते हैं, 5:15, 5:30 तक। ठीक है, तो शक्ति के बिंदु मैं ही पढ़ के मैं इसको एक्सप्लेन करती जाती हूँ तो थोड़ा स्पीड में हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। तो यस, जो भी मैं सोच रही हूँ, जो भी मैं फील कर रही हूँ, वो ही मेरी लाइफ में, मेरे शरीर पर वैसा ही प्रभाव आ रहा है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, वैसा वैसा ही आपका शरीर बनता जा रहा है। आप अपने पावर को समझो, ये आपकी रील है, ये आपकी
कहते हैं ना सल्तनत है, इसको कैसे चलाना है टोटली टोटली आपका माइंड जानता है। तो आप इसे पॉजिटिव पॉजिटिव दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप किसी अनचाही चीज की नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छा खुश फील करना है, तभी हम अच्छी हेल्थ को पा सकेंगे। कृतज्ञता से हर अच्छी चीज आपके जीवन में कई गुना होकर आती है, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। जितना जितना हम थैंकफुल रहेंगे, उतना उतना, जितना जितना हम खुशी और प्रेम की भावना रखेंगे, उतना उतना बढ़ जाएगा मेरा अच्छा स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा प्रेम देना है। महज 51% प्रेम भी तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। मुझे हर दिन यही प्रैक्टिस करनी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग में रहूं, गुड फीलिंग्स पे रहूं, उससे मेरा स्वास्थ्य हेल्थ की तरफ चला जाएगा। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें, इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। तो यस, अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए नेगेटिव सोचना या बोलना नहीं है, बल्कि अपनी हेल्थ कंडीशन जो चाहते हैं उसे प्यार देना है, उसे कल्पना करनी है कि वो आपके पास ऑलरेडी है, जो आपको उस चीज को आपके पास ले आएगा, साकार कर देगा। यदि आपको यह आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दे, इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। यही रास्ता है कि हमें जो चाहिए उसके बारे में ही बात करनी है, प्यार देना है। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करके वैसा ही परिस्थितियां बना देगा। तो आप जैसा जीवन चाहते हो, जितना लंबा स्वस्थ जीवन चाहते हो, उसी की कल्पना करो। युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। तो यस, वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये बता रहे हैं कि आपकी मानसिक स्थिति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कुछ लोग अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं, और जितना जितना आप प्रेम करोगे उतना उतना बीमारियों को अपनी लाइफ से दूर कर दोगे। सिर्फ सोच से ही आपकी उम्र बढ़ना रुक जाएगी, और ये सब साइंटिफिकली प्रूवन नॉलेज है। तो अगर आप अपने जीवन में प्रेम और कृतज्ञता को महसूस कर रहे हो तो आप अच्छी हेल्थ के हकदार हो, आप हमेशा फॉर एवर यंग हो। यस, तो बहुत बहुत बधाई सभी को इस हेल्थ के चैप्टर को समझने के लिए। और बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर था, मेरे को तो लग रहा है ये बुक इतनी अच्छी है, और पढ़ते जाए और पढ़ते जाए, इतना मजा आ रहा है इसको। एवरी टाइम हम पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नई ओपनिंग्स ही होती हैं। यस, तो यस, यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, ताकि हम चैप्टर को आज ही फिनिश कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से शुक्रिया। बाय।